जेजेएम का जो काम चल रहा है शुवा श्रेणा स्कीम, ठीक है, इसमें जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हमारे काम रुके हैं, इनका काम बंद है, ये सब जो एलिगेशन ये झूठे हैं, क्योंकि हमारा मिनिमम 90% काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। हमारे इसमें 13 गांव पड़ते हैं, 12 गांव जो हमारे हैं 12 गांव कंप्लीट हुए। वाहिद एक गांव शुआ बचा है, वो भी पब्लिक ने काम इसलिए रुकवाया है। वहां जहां पहले वो एचडीपी पाइप लगा रहे थे, वो गांव में जो डिस्ट्रीब्यूशन के आईटीपी पाइप लगा रहे थे, लेकिन पब्लिक ने डिमांड की कि हमें जीआई पाइप चाहिए, उसी वजह से रुका। अदरवाइज ना डिपार्टमेंट का इसमें कुछ है ना ठेकेदार का कुछ है। बाकी जो हमारे रिजर्वर बने हैं, पंप रूम बने हैं, वो बताते हैं कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा है। हमारे प्रेजेंस में ये काम हुआ है, और प्रेजेंस में जेई साहब हमारे वहां मौजूद होते, हमारे लोकल आदमी वहां मौजूद थे, सबके प्रेजेंस में ये काम हुआ है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर ये चाहते हैं, एक्चुअली हमारे एक 1980 में एक शुआ कनाल नहर सैंक्शन हुई थी, उसी तरीके से जैसे आज ये पॉलिटिकल रंगत इसमें दे रहे हैं, उस टाइम भी ये पॉलिटिकल रंगत दे रहे थे। 1980 में जो शुआ कनाल सैंक्शन हुई थी उसमें भी कुछ पॉलिटिकल कुछ हुआ, उसमें कुछ गए उसका सैंपल लेकर, वो तब से आज तक वो बंद हो गया, काम वो रिलीज ही नहीं हुआ। अब हमारा काम, हमारा जो ये जेजेएम का है दुगली टू शुआ श्रेणा स्कीम, ये 90% हमारा कंप्लीट हुआ है, और बरसों का सपना है। ये जो अवाम शुआ, इनका बरसों का सपना था, सपना पूरा होने वाला है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें 2 या 3 महीने टोटल इसमें इतना लगेगा, हमें पानी पहुंच जाएगा। तो आखिर क्यों इस तरह की चीजें की जा रही है? ये भी कहा जा रहा है कि वहां के लोग हैं उनके साथ मौजूद है। सर उनके साथ कोई नहीं सर, हमने काम खुद अपने प्रेजेंस में करवाया है, हमारा काम बिल्कुल ओके है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो शिवा विलेज को कितना भुगतना पड़ेगा? सर इसमें नुकसान जैसे हम भुगत रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने एक ख्वाब देखा था कि शुआ में पानी पहुंचे, 80 साल से शुआ में पानी नहीं है। जब हमारा सपना पूरा होने वाला है, आज तक मैं आपको सीधी एक चीज बताता हूँ, और कॉन्फ्रेंस ऐसे लोग देते हैं जिनको जड़ का पता नहीं है कि पानी हमारा कहां से आया, कहां के लिए जा रहा, हमारी स्कीम कहां है, पाइप कहां से आई, जो अभी तक हमारे सोर्स पे आए नहीं है। आज वो लोग जो है अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे, और हम चाहते हैं इसमें कोई पॉलिटिकल रंगत न आए, और ये हमारा जो सपना है ये पूरा हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों कि आपको लग रहा है कि वो पॉलिटिक्स जो है उस पे हो रही है? क्योंकि वहां पर एक शख्स भी था जो शिवा का बता रहा था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में हमने देखा, और उसके बाद उन्होंने भी अपनी बात रखी कि हमारे शिवा में जो है पानी नहीं है, और समय समय पर शिवा में देखा गया है कि पानी को लेकर किल्लत है लोगों के बीच में। लेकिन इस जेजेएम स्कीम के ऊपर अगर उन्होंने सवाल खड़ा किया तो आपको क्यों लग रहा है कि? सर मैं आपको इन शॉर्ट एक इसमें रखता हूं, इस एक बात बताता हूं। सर ये जो ईस्ट के हैं, जो हमारे जो शुआ का बंदा है, लेकिन वो प्रेजेंट आज आया कितने महीने के बाद, जब हमारी स्कीम कंप्लीट हो रही है। मैंने आपको बोला 90% काम हमारा कंप्लीट है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर आपको कोई शक शुबा है आप खुद विजिट करके देख सकते हो, और जैसा काम हमारे शुआ में हुआ है, मुझे नहीं लगता हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा काम हुआ होगा। तो जो बाकी ये अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, ये जो ईस्ट वाले हैं, मुझे समझ नहीं आता है 80 साल बाद इनको वेस्ट वालों का दर्द नजर आ रहा है। क्यों आज तक हम पानी के बगैर नहीं थे? आज तक उनको हमारा दर्द नजर नहीं आया, आज उनको हमारा दर्द नजर आ रहा है। आज तक कहां थे? आज उनको अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे, इसलिए चमका रहे क्योंकि हमारा स्कीम जो है वो पहुंचने वाली है, हमें पानी मिलने वाला है। तभी जाके इन्हें सोचे कि अब स्कीम कंप्लीट हो रही है, अब जाके हम इसमें अपनी रंगत लगा सकते हैं। आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, आम लोग है सर। हमारी प्रेजेंस में काम हुआ है, हमने खुद अपने उसमें काम करवाया है। तो साथ में अभी वहाँ पे भी हमने भी ये सवाल किया था कि आप सवाल क्यों उठा रहे कि आपकी कॉन्सिक्वेंसी अलग है, वहाँ पे तो शक्तिराज परिहार जी की वो कॉन्सिक्वेंसी आती है। तो उन्होंने उस सवाल के ऊपर जवाब दिया था कि हम जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ का सवाल जो है वहाँ की। सर मैं आपको बता रहा हूँ, वो दिक्कत उनको आज तक क्यों नहीं नजर आई? आज जब हमारी स्कीम पहुंच रही, आज क्यों नजर आई इनको? आप सब इतना बताओ ना मुझे, आज क्यों नजर? आज तक कहां थे वो? आज तक भी हम पानी के बगैर थे, नहीं थे पानी के बगैर। आपको खुद पता है कि पानी की क्राइसिस कितनी थी, ठीक है। और जब हमारा पीक टाइम था, जब हमें गर्मी थी, बहुत टैंकर हमें आता था। अब पता है मशीनरी है, कभी भी खराब हो सकती है यार, किसी टाइम भी खराब हो सकती है। टैंकर नहीं आ रहे, एक या दो दिन, एक दो दिन अगर यार मशीनरी खराब हो सकती है, हो गया, कल से फिर टैंकर आ रहा है हमें। झूठा इल्जाम लगाया गया टैंकर वाला जो इल्जाम लगाया वो झूठा है। हमने कहते 2 दिन टैंकर हमें नहीं आया था, पहले हमें टैंकर कंटिन्यू चलता था। आप सोचो 13 गांव है, एक टैंकर वहां पे 13 गांव को पानी देना है, वो नंबर वाइज शिफ्ट वाइज तो सबका नंबर आएगा। हमने कहते कि आप 13 के बाकी गांव को तो खाली शुआ को दो, हमने पूरा एरिया देखना, हमने खाली शुआ को नहीं देखना है। शुआ की आवाम चाहती है कि हमारी जो स्कीम है, बरसों का सपना है, इसमें कोई पॉलिटिकल रंगत न दे, और इसको हमें कामयाब होने दे। खास कर डीसी साहब हमारे एग्जन साहब हैं,
ये वक्त वक्त पे जब भी हम इनके पास आए इन्हें हमारी सपोर्ट ही की है। बाकी हमारे जेई साहब हैं, एडब्ल्यू साहब हैं, वो कंटिन्यू हमारी साइट पे विजिट करते हैं और उनकी प्रेजेंस में काम हुआ है। इसमें कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं है। जो लोग कहते हैं आप खुद विजिट कर लीजिए, खुद विजिट के गांव के लोगों को पूछो, हमारा काम बिल्कुल ओके हुआ है। या किसी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आए और किसी के प्रेशर में तो सर हमने किसके प्रेशर में, प्रेशर में वो आता है जो किसी पॉलिटिकल उसमें होता है, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। 95% काम हुआ। 90%, 95 नहीं 90% काम हुआ। पानी आ रहा है। पानी अभी नहीं आ रहा, हमारा नीचे काम चल रहा है, अभी भी काम लगा है। हमारा रिजर्व है वो कंप्लीट होने वाला है विद इन डेज उसमें, क्योंकि ये जैसे कह रहे थे कल के 10 करोड़ की स्कीम है यार, आप सिर्फ 10 करोड़ गिर रहे हो, ये नहीं देखते इसमें डिपार्टमेंट कितने हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिशियन है, इसमें कोई 10 करोड़ खाली पाइपलाइन और रिजर्व के लिए नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि पाइप जो है वो फट गई है। सर ये डिपार्टमेंट का है, अगर पाइपें फट रही थी पहले, अब नहीं पाइपें फट रही है, इसमें आई होंगी कोई, ये डिपार्टमेंट का मसला, इसमें हमने कुछ बता सकते हैं। ये पाइपें फटी थी सर? पहले फटी थी पाइपें, तो वो ठीक हुई? अब ठीक है। अब जब से हमारी वो लाइन आई सीधे नीचे रिजर्व के लिए, अब कोई पाइप नहीं फट रही है। कौन सी पाइप का इस्तेमाल? आईडीपी के पाइप है। क्या क्या अपील क्या रहेगी इस हिसाब से? हमारी अपील यही रही, हम ये काम है हो जाए। समय से ये जो स्कीम है ना, शुगर स्कीम 80-90 साल हो गए है, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है इस इलाके में। शुगर में जो ये कम से कम 15 गाँव हैं, उसमें पानी बहुत कम है। तो उसकी वजह से ये जो जल जीवन स्कीम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये लॉन्च की है, उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मगर इसमें कुछ लोग ऐसे दूसरे हैं कि हमें इससे लोकलिटी में कुछ अपना वोट बैंक की कोई राजनीति करने के चक्कर में, तो ये अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में, तो इसमें कुछ गलत भाषण दे रहे हैं और गलत भाषण की वजह से इसमें आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम ये जो स्कीम है, जल जीवन स्कीम है, ये हमें इसको कामयाब करना चाहते हैं और ये बहुत बड़ी स्कीम है। इसमें हमें इतना पैसा आया कि हमें इस पैसे से जो हमारे 13-14 गाँव है उनको उसको घर घर पानी पहुंचना चाहिए। इसलिए पानी लोगों की डिमांड है कि ये पानी हमें टाइम पे मिलना चाहिए और टाइम पे ये काम कम से कम ये 90% काम हो चुका है और अब ये थोड़ा सा काम रहा है, तो ये जल्दी ही काम स्कीम जो है चालू हो जाएगी। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, क्या लगता है आपको कि उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है अपना राजनीति करने के लिए और अपना वोट बैंक बनाने के लिए, इसमें अपना कोई फायदा उठाने के लिए, राजनीति का फायदा उठाने के लिए इसमें ये जो रंगत दे रहे हैं, ये रंगत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें पब्लिक चाहती है कि ये सियासी कोई अखाड़ा न बने। क्योंकि इसमें पहले भी एक नहर बनी है, शुगर नहर कैनाल, जो उसको कम से कम 30-40 साल हो गए, तो वो नहर ही रह गई, नाम ही रह गया और लोगों ने ऐसे लोग वहाँ पे बीच में आ गए थे, सियासी लोग, जो उन्होंने काम करने नहीं दिया। जो लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, क्या वो लोग इससे पहले शिवा में आए थे, उस प्रोजेक्ट पे आए थे? क्या उन लोगों से, शिवा के लोगों से उन्होंने बातचीट की? मैं ये भी कहा कि टैंकर वहाँ पर है, तो क्या आपने उन लोगों को वहाँ पर देखा था? नहीं, वो तो है ही कुछ नहीं। उसमें जो टैंकर तो हफ्ते में जो उसकी टर्न है तो 2-3 दिन हफ्ते में आता है, बराबर 10-12 लीटर पानी आता है। लोगों की कोई किल्लत नहीं है, आती है तभी पहले किल्लत आई है, मगर आए तो हफ्ते में 3-4 बार टैंकर आता, तो उसमें लोगों की परेशानी दूर होगी। तो क्या लगता है आपको कि अगर ये सियासी घमासान अगर इसमें होता है तो शिवा जो गाँव है, जो इलाका है, उस पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है? उसमें सर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े। इसमें पब्लिक की जो भी पब्लिक चाहती है कि ये जो स्कीम है ये टाइम पे होनी चाहिए और टाइम पे ये इसको हमें कामयाब करना है और इसको टाइम पे चालू करने के लिए डीसी साहब से हमारी अपील है कि ये टाइम पे काम खत्म करें और हमारा पानी स्कीम में चालू करें।